हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सर्वनाम शुरू किया था, उससे पहले हमने संधि पढ़ी। तो सर्वनाम के हमने 6 भेद बताए थे, इसमें आपने 3 भेद आप पढ़ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर और करते हैं इसी को कंटिन्यू। हमने सर्वनाम प्रीवियस लेक्चर में हमने सर्वनाम पढ़ा। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। तो अब सर्वनाम अलग अलग प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के हमने आपको 6 भेद बताए थे, जिसमें आप कल की क्लास में 3 भेद पढ़ चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए सर्वनाम क्या है। मुकेश अच्छा लड़का है, यहाँ पर मुकेश आपका संज्ञा है। अब हम मुकेश के लिए ही कह रहे हैं कि वह 8वीं में पढ़ता है। तो अब हमने मुकेश शब्द प्रयोग ना करके हमने यहाँ पर वह शब्द प्रयोग किया है। तो ये वह शब्द आपका क्या है? यही आपका सर्वनाम है। ये आपका सर्वनाम है। ठीक है। सर्वनाम के 8 भेद हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके 3 अन्य भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें उत्तम पुरुष सर्वनाम, इसके बाद मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा आपका प्रश्नवाचक और छठा आपका निजवाचक सर्वनाम आता है। ठीक है। तो अब जानते हैं आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में जब आप वक्ता यानी कि जो बोलने वाला है, जब हम संवाद करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, तो हम किस किस के बारे में बातें करते हैं? सबसे पहले तो आप जो है अपने बारे में बात करेंगे। अपने लिए जब आप कुछ कह रहे हैं तो आप अपने लिए किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो आपका उत्तम पुरुष में आता है। श्रोता के बारे में, सुनने वाले के लिए। अब देखिए, अपने में भी आप उत्तम पुरुष में भी आपका एक वचन, आप एक सिंगल एक वचन के लिए यानी अपने खुद के लिए आप बात करें तो आप क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? मैं, मेरा, मुझे, मुझको, इस तरह से शब्द आप प्रयोग करेंगे। लेकिन हो सकता है आप जो हैं बहुवचन में हो, आपके साथ जो है बहुत कुछ और भी अन्य लोग हों, तो आप उस समय जो है क्या बहुवचन में प्रयोग करेंगे, हम, हमारा, इस तरह से। ठीक है। और मध्यम पुरुष में श्रोता के लिए, सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे आपके मध्यम पुरुष सर्वनाम में आते हैं। अन्य पुरुष में हम जब बात करते हैं, संवाद करते समय दो लोग, तो अन्य किसी तीसरे के बारे में जब बात होती है तो वो आपका अन्य पुरुष कहलाता है। निश्चयवाचक हो गया, अनिश्चय हो गया और संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो एक बार फिर से इसे जो है नोट डाउन कर सकते हैं। तो जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी इसमें बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए या अन्य किसी और के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम संवाद के समय वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। तो हमने जैसे कहा एक वचन में मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझसे, मैंने, इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। बहुवचन में हम, हमारा, हमारी, हमारे, हमें, हमसे, हमने, ये बहुवचन में शब्द आपके आएंगे उत्तम पुरुष के। ठीक है। फिर जैसा कि हमने कहा मध्यम पुरुष में आप जो मध्यम पुरुष सर्वनाम है इसमें श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग आप करते हैं वे आपके मध्यम पुरुष सर्वनाम में आते हैं। ठीक है। तो जैसे इसमें भी एक वचन होगा, एक वचन में आप क्या कहेंगे? तू, तेरा, तेरी, तेरे, तुझे, तूने, तुमने, तुमको, इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर एक वचन में सुनने वाले के लिए अर्थात जो आपका श्रोता है उसके लिए प्रयोग करेंगे। लेकिन बहुवचन में आप क्या कहेंगे? तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हें आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो इसे भी आप लिख सकते हैं। लेकिन जब आप किसी बड़े से बात कर रहे हैं तो उस समय तुम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, हमेशा आदर से बात की जाती है और जिसमें आप प्रयोग करते हैं आप, आपका, आपकी, आपके, आपने, आपसे, इस तरह के शब्दों का आप प्रयोग करते हैं। ठीक है। और यही बात देखिए यहाँ पर अंतर समझना है आपको, मैंने कल की क्लास में भी बताया था। ये आप डाउट्स मत रखिएगा कि आपने कहा कि मैम आप तो मध्यम पुरुष में भी आप, आपका, आपकी, इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, फिर आप अन्य पुरुष के लिए भी कर रहे हैं। देखिए कंडीशन देखिए, आप
सुनने वाले के लिए कह रहे हैं या फिर आप किसी अन्य के लिए कह रहे हैं। होता दोनों के लिए प्रयोग है, ठीक है, क्योंकि हम किसी अन्य के लिए जब बात करेंगे और वो भी आपके कोई आदरणीय हैं, कोई आपसे बड़े हैं, तो आप तुम तो कहोगे नहीं, तुम्हारा भी नहीं कहेंगे, आप तुम्हारी भी नहीं कहेंगे। इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप वहां पर आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे, चाहे वो मध्यम पुरुष में हो या फिर अन्य पुरुष में हो, ठीक है। अन्य पुरुष में भी आप ऐसे नहीं कहेंगे उसे, ठीक है, उन्हें। तो आपका ही, आपका, आपकी, आपके, इस तरह के शब्दों का आप प्रयोग करते हैं। तो उस समय आप कंडीशन देखिए किसके लिए। इसलिए आपको ये समझना जरूरी है, सिर्फ शब्दों को याद नहीं करना है कि भाई ये शब्द है और ये आपका किसके लिए प्रयोग किया गया है। ये चाहे वो उत्तम के लिए हो, चाहे वो मध्यम के लिए हो या आपका अन्य के लिए हो, ठीक है। तो इसे लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे उत्तम पुरुष में आपने कहा एक उदाहरण कि मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। तो यहाँ ये मैं शब्द क्या है, उत्तम में है, ठीक है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ, मुझे हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है। तो ये बोलने वाला कह रहा है, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ, मुझे हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है। तो ये मैं और ये जो मुझे शब्द है, यही आपके क्या है, सर्वनाम है। और ये भी आपके उत्तम पुरुष सर्वनाम है, उत्तम पुरुष सर्वनाम, ठीक है। फिर हम बात करेंगे मध्यम पुरुष की। तो जैसे यहाँ पर तू, तेरा, तो जब आप अपने छोटे भाई बहन को कहते हैं, कई बार आप कह देते हैं तू कहाँ जा रहा है, या फिर तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा नाम क्या है। कहाँ जा रहा है प्रश्नवाचक है, क्या है, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक आएगा, ठीक है। लेकिन जब आप किसी आदरणीय अपने से बड़ों को आप बात करेंगे, तो आप यहाँ मत आइए, आप यहाँ मत आइएगा। तो इस तरह से जो है ये आप शब्द श्रोता के लिए, यानी कि सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ अंतर समझना जरूरी है, ये आवश्यक है कि आप यहाँ इन दोनों के बीच अंतर समझें, ठीक है। फिर जैसे अन्य पुरुष में आपने कहा यह, इसका, इसकी, इसके, इसे, इससे, ठीक है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वह, उसका। तो इसमें भी एक वचन में आपका निकट की जो वस्तुएं हैं उनके लिए यह, इनका, इसका, इसकी, इसके, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और एक वचन जब आपके पास दूर की वस्तु हो तो वहां आप वह, उसका, उसकी, उसके, उसे, उससे, उसने, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बहुवचन में भी आपके पास निकट और दूर की वस्तुएं होंगी, साथ में अन्य शब्द आप, आपका, आपकी, आपके, ऐसे शब्दों का भी आप यहाँ प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा भेद आपने पढ़ा था निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे। जब हम संकेत करते हैं, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान देंगे, संकेत करना।
आप किसी वस्तु की तरफ, किसी व्यक्ति की तरफ आप संकेत कर रहे हैं तो वो आपका निश्चय है ना। अब यहाँ पर एक जैसे पुस्तक रखी हुई है, ठीक है, और आपने कहा इस पुस्तक को या इसे हटाओ, तो ये इसे शब्द यहाँ पर संकेत कर रहा है इस पुस्तक की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपका संकेत की तरफ जो है, यानी किसी वस्तु की तरफ इशारा कर रहा है, तो वो आपका निश्चय है, क्योंकि संकेत आप कब करेंगे, जो वो आपके सामने हो, ठीक है। तो निश्चय है कि वो है। यह पतंग है, जैसे यह पतंग है। वह सो रहा, वह रो रहा है, तो यहाँ पर संकेत हो रही है ये बिल्ली है। वे घूम वे घूमने गए हैं, ठीक है। अनिश्चय में कोई किसी कुछ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। जैसे कोई आ रहा है, अनिश्चय है, निश्चित नहीं है, और वहां पर कोई खड़ा है, ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मुझे कुछ नहीं मिला, यहाँ से कुछ गायब है, बाहर कोई है। अभी हम जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। लिखिएगा संबंधवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या? वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, उसी, जब, जैसा, जैसी, जितना, जितनी, उतना, उतनी, जिसका, जिसकी आदि शब्द जो हैं संबंधवाचक सर्वनाम है। ये सभी शब्द आपके संबंधवाचक सर्वनाम है। उदाहरण के लिए देखिएगा, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, ठीक है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, तो यहाँ संबंध बता रहा है। तो देखिए, जैसा बोओगे, आप जैसा काम करोगे वैसा ही आप काटोगे, है ना। तो यहाँ संबंध बताया गया है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी है उसी की भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, वह कौन है जो चिल्ला रहा है। साथ में चलिए, तो ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण हैं। और प्रश्नवाचक सर्वनाम लिखेंगे आगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, पहले आप संबंधवाचक सर्वनाम को लिखिएगा। चलिए, संबंधवाचक के बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है। वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न किया जाए, वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होना होता है। दूसरे शब्दों में, जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कब, कैसे, क्या, कौन, कहाँ आदि, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, तुम कहाँ जा रहे हो, यह काम कैसे करना है, ठीक है। तो तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें प्रश्नवाचक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। चलिए, तो प्रश्नवाचक समझ गए। तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, तो यहाँ पर भी शब्द प्रयोग हुआ है क्यों, तो ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम।
तुम्हें इतने सारे रुपये क्यों चाहिए, तो तुम्हें के साथ क्यों लगा है ये आपका प्रश्नवाचक। राम कहाँ रहता है, ये भी आपका प्रश्नवाचक। चले आगे देखिए, नेक्स्ट आपका निजवाचक सर्वनाम। निज क्या होता है, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक। अब कौन कौन से शब्द आते हैं, दूसरे शब्द में जो सर्वनाम तीनों पुरुष उत्तम मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप स्वयं, स्वतः, अपना, मैं अपना कार्य खुद से ही कर लूंगा। तो ये खुद शब्द जो है क्या, ये अपने लिए बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ खुद से ही ये निजवाचक सर्वनाम है। मेरी पत्नी अपना कार्य स्वतः करने में सक्षम है। तो ये जो स्वतः शब्द है ये आपका निजवाचक सर्वनाम का यहाँ बता रहा है। मैं कल अपने माता पिता के साथ आऊंगा, तो मैं कल अपने, ठीक है। वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है। तो इसमें आपके निजवाचक सर्वनाम है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यह मेरी कार है, तो यह मेरी कार है, तो यहाँ मेरी शब्द निजवाचक सर्वनाम को बता रहा है। तो इस प्रकार से आपने सर्वनाम के 6 भेद पढ़ लिए हैं। अब पढ़ने से ज्यादा इसके उदाहरणों से हमें ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। जैसे यहाँ सर्वनाम के कुछ उदाहरण हैं। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, इस वाक्य में उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मुझे शब्द उत्तम शब्द के लिए, क्योंकि यहाँ वक्ता खुद के लिए शब्द प्रयोग कर रहा है, तो ये आपका क्या है, इसमें उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अब देखो यहाँ पर सर्वनाम को हटाकर आप लिख सकते हैं वह कौन रो रहा है, तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कोई आ रहा, कोई रो रहा है, यानी कि कोई यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम को बता रहा है। तो आपके पास प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं, वाक्य दिया जाएगा, आपको बताना होगा इसमें सर्वनाम का कौन सा भेद है। किसी ने मुझसे पूछा आप यहाँ क्या पढ़ाते हैं, किसी ने मुझसे पूछा आप यहाँ क्या पढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए अनिश्चयवाचक उत्तम पुरुष वाचक है। किसी ने मुझसे पूछा, ठीक है, और आप यहाँ क्या पढ़ाते हैं, आप यहाँ क्या पढ़ाते हैं। किसी ने, ये आपका अनिश्चयवाचक है। इसके बाद मुझसे, ये उत्तम पुरुष है। आप यहाँ क्या पढ़ाते हैं, ये मध्यम पुरुष है। क्योंकि किसी ने पूछा, वो किसी क्या है, वो उस समय वक्ता है। क्योंकि वो वक्ता है इसलिए वो आपका क्या होगा, उत्तम, और वो पूछने वाला है। किसी ने मुझसे पूछा, मुझसे शब्द यहाँ पर क्या है, उत्तम पुरुष है। फिर आप यहाँ क्या पढ़ाते हैं, तो आप किसके लिए, आप कौन है, श्रोता, सुनने वाले को बोलो ना आप यहाँ क्या पढ़ाते हैं, तो ये तो आपका उत्तम पुरुष होगा, सॉरी मध्यम पुरुष होगा। तो यहाँ पहला शब्द किसी आया है वो कि अनिश्चय वाचक सर्वनाम को बताता है। मुझसे शब्द यहाँ पर उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम में आता है। आप शब्द श्रोता के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए ये आपका मध्यम पुरुष है। और यहाँ क्या शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम को बता रहा है। तो यहाँ एक ही वाक्य में आपको बहुत सारे जो है क्या सर्वनाम आपको दिख रहे हैं, ठीक है। नीचे जो बच्चा खड़ा है वह मेरा चचेरा भाई है। नीचे जो बच्चा खड़ा है वह मेरा चचेरा भाई है। तो नीचे जो बच्चा, तो देखिए नीचे जो बच्चा खड़ा है वह मेरा, सबसे पहले तो ये संबंधवाचक है। वह शब्द, वह मेरा उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है। जो बच्चा है, नीचे जो बच्चा है वह मेरा, मेरा शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है।
चलिए अब कुछ उदाहरण हम यहाँ पर लिखेंगे और आप इनके सर्वनाम को बताएंगे कि सर्वनाम का कौन सा भेद है यहाँ पर। ठीक है, एक जैसे यहाँ लिखा है, जिसको हमने बुलाया था जिसको हमने बुलाया था वह आया है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। सर्वनाम के भेद बताने हैं। सर्वनाम का कौन सा भेद है। सर्वनाम का कौन सा भेद है। जिसको हमने बुलाया वह आया है, इसमें सर्वनाम का कौन सा भेद है। पुरुषवाचक है आपका, अनिश्चय है, निश्चय है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है या निजवाचक है। तो इनको आप लिखें। कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं। कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, इसमें कौन सा सर्वनाम का भेद है। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, इसमें कौन सा सर्वनाम है। घनश्याम ने अपने आप घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, इसमें कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तो आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर, यहाँ पर 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम सर्वनाम के जो MCQ क्वेश्चंस हैं जिसमें आप इसके भेद बताएंगे उनको करेंगे। चलिएगा, इनको नोट करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने सर्वनाम और सर्वनाम के भेदों को पढ़ लिया है। साथ में कल की क्लास में जो सर्वनाम हमने पढ़े थे उनको भी हमने रिवाइज किया है। कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस यहाँ पर की है और कुछ प्रश्न आप घर से करके लाएंगे। नेक्स्ट क्लास में इसी के हम कुछ और MCQs जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको लेके आएंगे, ताकि जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं भी आया है तो वहाँ से भी हम उसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।